ये जो पीरियड से एक हफ्ता पहले वाला टाइम होता है ना, इट्स अ रियली फन टाइम बिकॉज इस टाइम पर हमारी बॉडी को लगता है दैट वी आर प्रेग्नेंट। शरीर में ताकत है बट मन नहीं कर रहा है कुछ करने का, जो मैं अपने क्लाइंट्स से भी डिस्कस करती हूँ, विच आई वुड वांट टू शेयर विद यू। अगर इस आउटसाइड नॉइज को सुन के आपने ऑलरेडी अपना दिमाग खराब कर लिया है, आई एम गिविंग यू अ रिमाइंडर अगेन इज दैट यू आर इमोशनली ड्रेन्ड, नॉट एज मच एज यूर फिजिकली टायर्ड। बट उस एनर्जी और एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए मैं मेंटली जितना कंज्यूम हो जाती थी वो अब नहीं होता है। लास्ट वीक हमने बात किया था कि अगर आपको खाना खाने के बाद अराउंड 3 बजे बहुत तेज नींद आती है तो उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, और उनमें से कुछ रीजंस के सोल्यूशन की भी बात हमने की थी। और आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपको 3 बजे बहुत तेज नींद आती है तो उसका रीजन आपकी थकान है या फिर हॉर्मोन्स, और अगर हॉर्मोन्स है तो उसको ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हो। हाय, मेरा नाम मनीषा मेहता है, मैं क्लिनिकल और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हूँ एंड फॉर द लास्ट 12 ईयर्स आई हैव बीन ट्राइंग टू मेक फिटनेस ईजी फॉर फूडीज। लास्ट 3 सालों से मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितनी भी फीमेल्स हैं जिनको हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं उनके लिए फ्री यूट्यूब कंटेंट बनाऊँ, और इस यूट्यूब चैनल पर हम बात करते हैं बॉडी साइंस की और किस तरीके से आप न्यूट्रिशन साइंस को सिंप्लीफाई करके अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप सुबह बहुत मुश्किल से उठे हो, बहुत मुश्किल से अपने आप को ड्रैग करके वर्कआउट करने के लिए लेके गए या वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए, और उसके बाद अगर टूटा फूटा वर्कआउट किया या नहीं किया एंड देन यू गो ऑन अ गिल्ट ट्रिप? इफ येस देन लेट मी टेल यू गर्ल, यू आर नॉट लेजी, यू माइट बी इन योर ल्यूटियल फेज। मनीषा यार, ये ल्यूटियल फेज क्या होता है? ल्यूटियल फेज होता है वो टाइम जो आपके पीरियड से पहले वाले हफ्ते में आप एक्सपीरियंस करते हो। प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर फीमेल्स में ये माइंडसेट होता है कि अगर हमारा एनर्जी अच्छा नहीं चल रहा है तो हम अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है दैट एनर्जी इज़ अ माइंडसेट, नॉट अ फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी। बट द रियलिटी इज़ कि हमारे मंथ के कुछ ऐसे दिन होते हैं जिस समय पर नेचुरली हमारा एनर्जी लेवल थोड़ा सा कम होता है, not because our body does not have energy, but our body's focus is somewhere else. And during these times, if you try to push yourself much, you actually crash even harder. So ये जो energy dip आप feel करते हो around your periods time, that's not a motivation issue. It is a progesterone shift. प्रोजेस्टेरॉन इज अ हार्मोन दैट एग्जिस्ट्स इन आवर बॉडी, जो एक्टिवेट होता है पीरियड के आने से अराउंड 1 हफ्ते पहले। ये जो पीरियड से 1 हफ्ता पहले वाला टाइम होता है ना, इट्स अ रियली फन टाइम बिकॉज इस टाइम पर हमारी बॉडी अज्यूम कर लेती है दैट वी आर प्रेग्नेंट, एंड दिस इज द रीजन व्हाई आवर बॉडी इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट दैट एग and not allowing you too much energy so that you can run around and maybe then kill the egg. और ये energy dip, egg का protection, these are the things that our body does every single month. अगर हम प्रेग्नेंट होते हैं तो उस केस में प्रोजेस्टेरॉन वही एग बना देता है जिससे उस एग का ग्रोथ कंटिन्यू होता है। बट इफ़ वी आर नॉट फर्टिलाइज्ड देन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अपने आप ड्रॉप हो जाता है एंड देन आवर पीरियड कम्स। और जैसे ही पीरियड खत्म हो जाते हैं हमारी बॉडी के पास वो एग का प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स वाई आवर एनर्जी लेवल्स राइज अप एंड यू गेट द एनर्जी टू गो वर्कआउट, मंकी अराउंड एंड डू व्हाटएवर यू वांट। ये तो था थोड़ा सा फन ट्रिविया अबाउट आवर बॉडी, बट द मेन मुद्दा ऑफ दिस वीडियो इज़ कि ये कैसे पता चले कि जो एनर्जी डिप हो रहा है ये हमारे हॉर्मोन्स की वजह से है या नहीं। सो लेट्स डिस्कस द 3 ways that you can tell whether your energy dip is hormonal. Number 1 and the easiest way to figure out whether your energy dip is hormonal is that you are having this energy dip around the same time of the month. That is 1 week before your period. बट ऑल्सो आई हैव टू मैंशन दिस कि अगर आपका एनर्जी डिप बहुत ही ज़्यादा सिवियर होता है, अगर आपको ऑलरेडी बॉडी पेन्स होने शुरू हो जाते हैं 1 वीक बिफोर योर पीरियड, अगर आपका मूड बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है तो ये नॉर्मल नहीं है। नेचुरली थोड़ा एनर्जी डिप आता है, बट अगर आपका ल्यूटियल फेज आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है तो इस टाइम पर आपका लाइफस्टाइल, आपका डाइट, आपका वर्कआउट कैसा होना चाहिए उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है विच आई एम गोइंग टू लिंक समवेयर हियर, यू कैन वॉच दैट। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड वे टू फिगर आउट वेदर योर एनर्जी डिप इज हार्मोनल, एंड दैट इज कि आप सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहे हो, यू आर ईटिंग क्लीन, यू आर वर्किंग आउट, यू आर स्लीपिंग ऑन टाइम, बट स्टिल somehow your energy is low every single day. And the third way to tell whether your energy dip is hormonal is that you are emotionally drained, not as much as you are physically tired. शरीर में ताकत है बट मन नहीं कर रहा है कुछ करने का। And now since we have discussed all the 3 ways to figure out whether it is hormonal, let's talk about what you can do to fix all of these issues. The number one solution to this hormonal energy issues is to start doing cycle syncing in your life. हमारी menstrual cycle के 28 days जो हैं उसमें हर वीक
आपके हार्मोन्स डिफरेंट होते हैं, आपकी ब्रेन केमिस्ट्री डिफरेंट होती है, इसीलिए आपका लाइफस्टाइल, आपका वर्कआउट भी डिफरेंट होना चाहिए. And trust me when I say this, I personally have been doing cycle syncing for the last 2.5 years and frankly speaking, I was a very efficient person since forever. But उस energy और efficiency को maintain करने के लिए मैं mentally जितना consume हो जाती थी वो अब नहीं होता है. I am planning my month in the way that my cycle allows me. As a result, not only am I meeting my clients, doing my workouts, cooking at home, running my Instagram page and YouTube page, but also I am at peace while managing all of these things. अगर आप साइकिल सिंकिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो इसके लिए एक फ्री गाइड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. प्लीज डाउनलोड दैट एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग ऑल ऑफ द बेसिक्स ऑफ साइकिल सिंकिंग दैट विल हेल्प यू विद योर एनर्जी, विद योर पीरियड्स and with your overall health and productivity. Next solution to these energy issues is to make sure that when you are having these energy issues, you allow yourself to slow down. क्योंकि ज़्यादातर ये लो एनर्जी आपको पीरियड से एक हफ्ता पहले ही होगी. दैट इज़ द टाइम व्हेन यू आर नॉट सपोज टू स्ट्रेंथ ट्रेन रियली हैवी. HIIT करने की जगह या बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट करने की जगह यू कैन डू सम योगा, यू कैन मे बी गो फॉर सम वॉक्स. इन योर फूड मेक श्योर दैट यू आर हैविंग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जितने भी होल ग्रेन्स हैं. ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि घर पे ही आप खाना खाएं. प्लस मेक श्योर दैट यू ऐड अ लॉट ऑफ नट्स टू योर डाइट एंड अ गुड अमाउंट ऑफ फाइबर और वेजिटेबल्स इन टू योर डाइट, बिकॉज मैग्नीशियम खाने से और फाइबर खाने से आपका स्लीप क्वालिटी बेटर होगा. प्लस योर बॉडी विल बी एबल टू फ्लो बेटर व्हेन योर पीरियड कम्स. एंड इस वीक में ज़्यादातर आउटसाइड मीटिंग्स करने की जगह फोकस ऑन द थिंग्स दैट आर सोलो प्रोजेक्ट्स फॉर यू. आई नो ये हमेशा पॉसिबल नहीं होगा, बट जहाँ तक हो सके वर्क ऑन द प्रोजेक्ट्स जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डीप फोकस की ज़रूरत है. बिकॉज आउटसाइड एनर्जी ना सही, इस टाइम पर इनर फोकस आपको बहुत ज़्यादा रहेगा. और इन सारी हैबिट्स को अप्लाई करने के लिए देयर आर फ्यू माइंडसेट शिफ्ट्स जो मैं अपने क्लाइंट्स से भी डिस्कस करती हूँ, विच आई वुड वांट टू शेयर विद यू. नंबर वन थिंग इज मेक श्योर दैट यू आर अलाउइंग योर सेल्फ टू टेक वन स्टेप एट अ टाइम. हो सकता है सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो पाए, हो सकता है ल्यूटियल फेज में ही आपको बाहर जाके किसी के साथ मीटिंग करनी पड़े. उस टाइम पर allow yourself for some little activity which gives you some me time in the evening. जब आप साइकिल सिंकिंग स्टार्ट करोगे तो every step is going to count. सेकेंड, ये ज़रूरी नहीं है कि आप आज से ये सब चीज़ें शुरू करो तो अगले महीने ही आपको इफेक्ट दिखे, बिकॉज हमारी साइकिल इज़ द रिपोर्ट कार्ड ऑफ द लास्ट 3 months ऑफ योर हेल्थ प्रोग्रेस. सो वट एवर यू आर स्टार्टिंग टुडे, आप अपनी 3 महीने की साइकिल को ट्रैक कीजिए and you will see that every month you will see a little bit of improvement in your period, your flow, the pain that you experience in your periods and your overall sense of well-being. Third, as I said, luteal phase में make sure that you are having good amount of carbs which are healthy. I'm not talking about burgers, I'm talking about like a proper wrap जो आप घर पे बना रहे हो, or maybe some tossed vegetable rice. And fourth, please allow yourself to rest, allow yourself to take a little nap, allow yourself to listen to your body. बिकॉज इस टाइम पर जितना ज़्यादा आप बाहर की सुनोगे, आपके माइंड में ये कन्फ्यूजन ज़रूर आएगा कि मैं शायद लेज़ी हो रही हूँ और मुझे ज़्यादा उठ के काम करना चाहिए, मुझे वर्कआउट पे जाना चाहिए, बट योर बॉडी इज़ नॉट अलाउइंग यू टू डू सो. एट दिस टाइम मेक श्योर दैट यू आर लिसनिंग टू योर बॉडी रादर देन द आउटसाइड नॉइज. अगर इस आउटसाइड नॉइज को सुन के आपने ऑलरेडी अपना दिमाग खराब कर लिया है, आई एम गिविंग यू अ रिमाइंडर अगेन. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने शीसिंग किक स्टार्ट गाइड डाल दी है विच इज कम्प्लीटली फ्री एंड वेरी इजी टू यूज. जस्ट मेक श्योर दैट यू डाउनलोड दैट एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट राइट अवे. और अगर आपके हार्मोन्स को लेकर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, वी कैन टॉक देयर. और अगर आपको ये वीडियो देखकर लगा है कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई थी कुछ टाइम पहले और अब तो मुझे ऑलरेडी PCOD हो चुका है, देन आई हैव मेड दिस वीडियो फॉर यू where I have decoded everything that you require to start your healing journey from PCOD. I will see you in this one now. Bye. कौन है यार, क्या चाहिए? हेलो, क्या आप गवर्नमेंट? तो मतलब आप आलसी हो और आप एक अच्छी औरत नहीं हो? नहीं. क्या हो रहा है? जोन सेक्शन 1 दोबारा शुरू कर रहे हैं. अब ये पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं.